तो दोस्तों भारत सरकार भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और भारत का जो इम्पोर्ट है उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी लाने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी जोर दे रही है। इसी के तहत इसमें कई पीएलआई स्कीम की भी घोषणा की गई थी, जिसके तहत कई सारी कंपनीज़ हैं जो भारत की तरफ आ रही हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर में हो, चाहे वो आपका फॉक्सकॉन ने कई सारे प्रोडक्ट जो हैं भारत में बनाने की योजना की हो, क्योंकि वो एप्पल की सप्लायर है और एप्पल जो है वो चाइना में अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है जिस पे उसकी निर्भरता है, लेकिन उससे वो कम कर रहा है क्योंकि वो कंपनी जो है यूएस की है और यूएस के साथ कैसे रिश्ते हैं उसके ये जग जाहिर है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो उसके सप्लायर है, अगर एप्पल भारत में आना चाहता है तो उसके पीछे-पीछे जो उसके सप्लायर हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा। तो एप्पल की जो सबसे बड़ी सप्लायर कंपनी है फॉक्सकॉन इन दिनों भारत पर काफ़ी फ़ोकस कर रही है। ताइवानी कंपनी भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है चाइना को पीछे छोड़कर। इन प्रयासों के तहत कंपनी ने तेलंगाना में जो अपना प्लांट है उसमें जो घोषणा की थी $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट की, उसको इसने बढ़ा दिया है। ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन कॉन्ट्रैक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये सबको पता है और एप्पल के लिए ये सिर्फ़ आईफ़ोन ही नहीं बनाते, एयरपोर्ट भी बनाते हैं। इसके साथ और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो बनाते हैं और फॉक्सकॉन की योजना है आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाने की है। ज़ाहिर-सी बात है जो भी इमर्जिंग सेक्टर्स होते हैं, हर कंपनी चाहती है अपना बढ़ावा, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जो है फॉक्सकॉन भी काम करने में लगी हुई है। उसके अलावा कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट तो लगाने की योजना पर काम भी कर रही है। इसने कहा है कि भारत में प्लांट लगाएँगे सेमीकंडक्टर के। फॉक्सकॉन इंडिया के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से बात को रखते हैं वो है वी ली और उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पे ये अपडेट दिया था कि तेलंगाना में अब उनकी कंपनी $400 मिलियन का एक्स्ट्रा जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। पहले $150 मिलियन करने वाले थे, अब ये बढ़कर $550 मिलियन हो गया है, जो कि पहले से 4 गुना ज़्यादा है और $400 मिलियन का जो ये पूँजी है, इसको इन्होंने डालने की जानकारी जो है सोशल मीडिया पर दे दी और जो फॉक्सकॉन की जो पैरेंट कंपनी है एफआईटी हॉर्न-टेक लिमिटेड ने उसके जो बोर्ड है उन लोगों ने भी तेलंगाना में $400 मिलियन के लिए जो इन्वेस्टमेंट निवेश की घोषणा की, उसको मंजूरी दे दी और ये हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर हैं केटी रामाराव, ज़ाहिर-सी बात है तेलंगाना में जा रहा है इन्वेस्टमेंट तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा, तो वहाँ से भी रिएक्शन आया। वहाँ के जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ हमारी दोस्ती मजबूती से बनी हुई है और हम अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने इसी साल मई में तेलंगाना में अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए आधारशिला रख दी थी। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत सरकार जो है चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे रोड हो, पोर्ट हो, कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सबको काफ़ी अच्छा कर रही है। चीन के साथ कंपैरिज़न करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए भारत को इन सब में फ़ायदा हो रहा है और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो पीएलआई स्कीम जिसमें पैसे मिलते हैं इनको सब्सिडीज़ के तौर पर। अब तो जर्मनी ने भी सेमीकंडक्टर में सब्सिडीज़ देने की घोषणा कर दी है और वहाँ पे जो फॉक्सकॉन नहीं वहीं की ताइवान की कंपनी है जो जिसने वहाँ पे अनाउंस किया है कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस $10 बिलियन में से $5 बिलियन जो है वहाँ की सरकार जो है जर्मनी की देगी। तो ज़ाहिर-सी बात है सेमीकंडक्टर की जो फ़ील्ड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत में भी आ रहा है इसी पीएलआई की वजह से और अगर जर्मनी में भी जा रहा है तो शायद उनकी भी जो सब्सिडी है उसकी वजह से ही कंपनीज़ जो हैं उनकी तरफ भी जा रही हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड द ग्लोबल पंच लाइन डिलीवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी while addressing the World Economic Forums not only shows the India quest to promote itself as a manufacturing and export hub, but it also shows its intent to become a sustainable center for manufacturing that meets the global standards while growing to harness its own prowess as the economic giant. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ चाइना को देखोगे तो चाइना इतना दुष्ट है जिसने यूरोप और अमेरिका की कंपनीज से पैसे कमाए, उनकी कंपनीज ने वहाँ पे जाकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। अब सारे इंटरनेशनल कानून को जो है ठेंगा दिखाते हुए साउथ चाइना सी में कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। उसी के साथ-साथ ये यूरोप और अमेरिका को भी आँखें दिखाता है और कोई भी कानून मानने से इनकार कर देता है। इसलिए जो कंपनीज़ हैं उससे अपनी निर्भरता को ख़त्म करना चाहती हैं। इसी का फ़ायदा भारत को मिलेगा एंड भारत इज़ एमिंग टू एस्टैब्लिश itself as a manufacturing hub for the world needed the three attributes to be fulfilled. India is at the cusp of achieving all three opportunities and capitalizing on the same. Firstly, the right opportunities and the window to establish the supply chain. Interestingly, the geopolitics matrix and the Russia-Ukraine conflict had opened the road for the India to plus the supply gaps. And secondly, the India needed to match its physical production infrastructure with the digital capacity to offer its global manufacturing smart product to the world, which can reinstate into the global manufacturing scenario. The performance link offered the 14 sectors in India expected
expected to push the exports with increasing research and development for the product also. So this is very good. And third is India need to building capital capabilities through workforce skilling, innovations rather than only capitalizing on the cost advantage. जिस तरीके से चाइना ने किया, भारत भी वही कोशिश कर रहा है और भारत जरूर इसमें सफल होगा, हम ऐसी कामना करते हैं।